हेलो एवरीवन, अगर आप भी एनआईओएस के स्टूडेंट हैं और आपके भी एग्जाम एनआईओएस में अक्टूबर 2024 में हुए थे, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईओएस का जो रिजल्ट है अक्टूबर का वो कब तक आ जाएगा। साथ ही साथ कई बार ऐसा रिजल्ट में देखने को मिलता है कि बच्चे के सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में 33 मार्क्स पे बच्चा पास हो जाता है और किसी सब्जेक्ट में बच्चे को 45 मार्क्स मिलने पर भी उसको फेल कर दिया जाता है। तो किस वजह से होता है? क्योंकि 33 मार्क्स मिनिमम होते हैं, क्योंकि 33 मार्क्स में बच्चे क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो 45 मार्क्स मिलने पे बच्चों को फेल क्यों किया जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर बच्चे के रिजल्ट में SYC आता है तो उसका क्या मतलब है, उस केस में बच्चे को क्या करना है। 10th एंड 12th क्लास का दोनों का अलग केस बनता है, तो आपको दोनों ही स्टूडेंट को देखना है। ठीक है, SYCP है तो क्या करना है, ठीक है, SYCT आया तो क्या करना है, RT है या फिर रिजल्ट में XXX शो कर रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों के सवाल है मेरे पास कि मैम हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम छूट गया, थ्योरी हमने दिया था, तो थ्योरी का एग्जाम दिया था तो क्या दोबारा से हमें थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा? 10th 12th की दोनों की कंडीशन अलग है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ उस केस में आपको क्या करना है, अभी से क्या करना है ताकि आपको बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो वीडियो को आप क्या करें, एंड तक देखें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि इसमें क्या है, मतलब अगर 33 मार्क्स मिल रहे तो बच्चा पास क्यों है, 45 पे बच्चा फेल क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए किस वजह से ऐसा होता है कि बच्चे को 33 मार्क्स मिलने पे बच्चे को पास कर दिया जाता है और वहीं एक सब्जेक्ट में आपको 45 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको फेल कर दिया जा रहा है। इसका कारण ये है कि इस बच्चे के, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी, ठीक है, जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है कि आपका 80 मार्क्स की इसमें थ्योरी होती है। ठीक है, थ्योरी आती है आपकी, मतलब थ्योरी का पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है और वहीं आपका 20 मार्क्स का इसका क्या रहता है, TMA मतलब असाइनमेंट। ठीक है, अब जो ये आपका TMA है इसमें आप फेल हो या पास हो, 0 मार्क्स आ जाए, इससे इतना आपके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे आपको फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन थ्योरी में क्या है, 80 मार्क्स की थ्योरी है तो 80 का 33% लाना कंपलसरी है। हालांकि इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 33 मार्क्स लाने तो कंपलसरी है। ठीक है, कि 33 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, बट 80 का भी 33% मतलब 26 मार्क्स, 26 मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे थ्योरी के अंदर, तभी आपको पास किया जाएगा। ठीक है, 26 मार्क्स आपको थ्योरी में लेकर आने हैं। बाकी के मार्क्स आप क्या करें कि बाकी के जो बचे हुए मार्क्स हैं, क्योंकि हमें 33 में पास किया जाएगा तो 26 में अभी भी बच्चा पास नहीं होगा। मान लीजिए 7 मार्क्स हमने यहाँ से ले लिए, ठीक है, तो ये हमारे 33 मार्क्स मिला के क्या हो जाएगा, TMA के हमने 7 मार्क्स मिल गए हमें, तो हमारे 33 मार्क्स आके हम हिंदी में पास हो गए। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए आपने TMA सबमिट नहीं करे, कंपलसरी है कि आपको थ्योरी में ही 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, बच्चे के हिंदी में 26 मार्क्स आ गए और आपके TMA के 7 मार्क्स उसको मिल गए, 33 पे बच्चे को क्या कर दिया, पास कर दिया। वहीं अगर कंडीशन ऐसी बन जाए कि बच्चे को क्या हो जाए कि बच्चे के जो आपका थ्योरी है, जो एक कंडीशन रखी गई है, एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है कि आपको हिंदी में 26 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, इतने मार्क्स तो मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। अब बच्चे ने क्या करा कि हिंदी में मान लीजिए उसको मिल गए 25 मार्क्स, सिर्फ एक मार्क्स कम है। ठीक है, 25 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए और आपको TMA में पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिल गए, मतलब 20 में से 20 मार्क्स मिल गए। अब कितने मार्क्स हो रहे हैं, 45, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। आपको थ्योरी में क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। आपके रिजल्ट में आपके आगे, आपके सब्जेक्ट के आगे 45 मार्क्स लिखे होंगे और वहां पर क्या लिखा होगा, SYCT मतलब थ्योरी में आप फेल हो। हम यहाँ पर लेते हैं सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें, आपका 20 मार्क्स का इसका रहता है प्रैक्टिकल, एंड वहीं आपके 16 मार्क्स का इसका रहता है TMA मतलब असाइनमेंट, और आपके 64 मार्क्स की इसकी रहती है थ्योरी। अब इस केस में भी कंडीशन अलग चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो ये थ्योरी है, जितने भी मार्क्स की थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल वाले का ऐसे ही होगा, जितने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का भी मतलब ये 20 मार्क्स का है तो 20 का 33% मिनिमम है, आपको लाना ही पड़ेगा। सिमिलर वे में थ्योरी का भी 33% आपको लाना ही होगा। ठीक है, उसके बाद इन सबको मिला के आपके 33 मार्क्स होते हैं, तब आपको पास किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पास होना है तो मिनिमम 7 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल में लाने ही लाने हैं। आपकी फाइल सबमिट करके, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को देके 7 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप फिजिक्स में पास हो पाओगे। वहीं थ्योरी में आपको मिनिमम 21 मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है,
आने। तो अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी के दोनों के मिला के कितने मार्क्स हो रहे हैं, 28 मार्क्स हो रहे हैं। आपको पास फिजिक्स में कितने पे किया जाएगा, 33 पे किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका टीएमए आपको एक बेनिफिट देता है, एक आपको यहाँ पर आपको टीएमए जो है वो बेनिफिट देता है कि आपके बाकी के बचे हुए मार्क्स यहाँ पर टीएमए के आपको मिल जाएंगे और 33 मार्क्स होने पर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके मान लीजिए इसमें प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आ गए, टीएमए में फुल मार्क्स आ गए और थ्योरी में आपके 21 की जगह आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं, देन ऐसे केस में आपके रिजल्ट में अगेन वही लिखा होगा SYCT। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बच्चे इस चीज में बहुत परेशान होते हैं कि मैम हमारे तो यहाँ पर मान लीजिए इसके 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में भी मिल गए और आपके 16 मार्क्स टीएमए में भी मिल गए। ठीक है, एंड 20 मार्क्स हमारे थ्योरी में भी मिल गए। ठीक है, तो हमारे कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर मैम 56 मार्क्स पे फेल कर दिया। आप तो बोल रहे थे कि 33 मार्क्स पे आपको पास कर देंगे, 56 मार्क्स पे फेल क्यों कर दिया? ठीक है, फेल इसलिए कर दिया क्योंकि कंडीशन ये है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर ऐसा किसी के रिजल्ट में ना आए, इस बार अच्छा रिजल्ट जाए आपका। ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट में इस तरीके से कुछ भी आता है तो आपको क्या करना है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर मान लीजिए आपके रिजल्ट में ऐसा कुछ आता है, आपके रिजल्ट में पहली बात तो SYC ही आएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है, थ्योरी भी देना है। आपके केस में आपको कोई इस तरीके से बेनिफिट नहीं मिलता कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना, थ्योरी का एग्जाम नहीं देना। यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों को दोनों का एग्जाम देना, थ्योरी भी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम भी। ठीक है, वहीं अगर 12th क्लास का स्टूडेंट है और उसके सब्जेक्ट में मान लीजिए फिजिक्स सब्जेक्ट है और उसके आगे क्या लिखा है, SYCT। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके आगे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और उसके आगे लिखा है SYCP। 12th क्लास के स्टूडेंट को ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके रिजल्ट के आगे टी लिखा है, सॉरी सब्जेक्ट के आगे टी लिखा है, SYCT लिखा है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना। प्रैक्टिकल में अगर आप पास हो तो दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम मत देना। वहीं अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आपके SYCP लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना, थ्योरी एग्जाम में आप पास हो, आपको उसको एग्जाम को दोबारा देने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर हमारे टीएमए की बात है तो टीएमए के मार्क्स तो एक ही बार लगते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। हमें बहुत सारे सवाल थे, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जब रिजल्ट आएगा तो कुछ आपका रिजल्ट इस तरीके से आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये रिजल्ट है और इस रिजल्ट में आपके सामने आएगा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में जैसे डेटा एंट्री ऑपरेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है कि आप एब्सेंट हो, यहाँ पर क्या है कि बच्चा एब्सेंट है, मतलब बच्चे ने यहाँ पर एग्जाम नहीं दिया था, थ्योरी का एग्जाम नहीं दिया था, उसकी वजह से उसे थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर बच्चे का हम देखें आपका होम साइंस, देखो होम साइंस के अंदर SYC लिखा है। SYC मतलब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी दोबारा देना, थ्योरी का एग्जाम भी दोबारा देना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो थ्योरी में 12 मार्क्स है जो कि मिनिमम, इसमें आपको कितने लेकर आने, 21 मार्क्स लेकर आने। वहीं आपके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है, जबकि आपको इसमें 7 मार्क्स लेकर आने थे। ठीक है, तब जाके आपके अगर 33 मार्क्स बनते तब आपको पास किया जाता। लेकिन यहाँ पर बच्चे के अभी आप देख रहे हैं ना 33 मार्क्स बनने हैं, फिर भी बच्चे को क्या कर दिया, फेल कर दिया ना। फेल इसलिए कराएं कि 16 के 16 मार्क्स बच्चे को क्या मिल गए, आपके होम साइंस में मिल गए, टीएमए में, असाइनमेंट में। ठीक है, और इसको मिला के बच्चा 33 मार्क्स ले आया लेकिन फिर भी फेल कर दिया। फेल क्यों कर दिया, कंडीशन मैंने आपको बता दी कि भाई आपको 21 मार्क्स तो लेकर आने थे थ्योरी में एंड 7 मार्क्स आपको लेकर आने थे प्रैक्टिकल में, तब जाके आपको अगर आपके 33 मार्क्स आते हैं उससे ज्यादा आते तब आपको पास किया जाता। ठीक है, तो आपके SYC का मतलब आपको पता चल गया। SYC का मतलब है कि थ्योरी प्रैक्टिकल का एग्जाम दोनों देना है। SYCP का मतलब यह है कि भाई आप थ्योरी में तो पास हो, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, आपके क्या पेंटिंग के अंदर आपको 17 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिले हुए हैं और पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 70 का 33% आपको इसमें लाना होता है, तभी आप जाके क्या करते हैं, इसमें पास हो पाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो फिलहाल आप पेंटिंग के सब्जेक्ट में एक बच्चा जो है वो फेल है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर थ्योरी की बात करें तो डेटा एंट्री में ये एब्सेंट है, तो यहाँ पर उसके SYCT मतलब थ्योरी का एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। मैं ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के रिजल्ट में क्या आ जाता है, एंड में जहां पर बच्चे को लिखा होना चाहिए पास, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए कि रिजल्ट आपका क्या है, पास आओ। ठीक है, पास हो, लेकिन आपके रिजल्ट में क्या लिखा है, XX शो कर रहा है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बनती है कि बच्चे ने पास सब्जेक्ट लिए थे, फ्रेश मतलब न्यू लर्नर था। ठीक है, स्टूडेंट था कि पहले से 12th पास नहीं था, तो उस बच्चे के रिजल्ट में XX शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस ऐसा बनता है कि जो बच्चा ऑलरेडी 12th पास था लेकिन उसने
2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट के मार्क्स इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दिए थे, तो उसके रिजल्ट में भी यहाँ पर तो पास पास लिखा है कि इंग्लिश में भी पास है, मैथमेटिक्स में भी पास है, बट यहाँ पर क्या रिजल्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स 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 शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इस केस में एक्स एक्स शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप फेल हो। इस केस में कर रहा है और आपके रिजल्ट के आगे, सब्जेक्ट के आगे पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप पास हो, आपको रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आपके रिजल्ट में यहाँ लास्ट में पास लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं साथ ही साथ कुछ रिजल्ट ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि बच्चे क्या करते हैं कि 5 सब्जेक्ट की बजाय 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, और बच्चे क्या हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। जैसे कि ये बच्चा आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट में पास है, तो आपके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है कि आप पास हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि आप 6 सब्जेक्ट लें, 7 सब्जेक्ट लें, 7 सब्जेक्ट में पास करना कंपलसरी होता है, नहीं। एनआईओएस में 10th या 12th करने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट में पास करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चा क्या पास है। अब आपकी चॉइस है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना है तो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि मुझे 6 सब्जेक्ट में पास करना है, एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, वरना इसी सब्जेक्ट से आप अपने कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। काफी बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम पेपर अच्छा नहीं हुआ, जल्दी से ऑन डिमांड की सीट बुक कर दीजिए। देखिए, ऑन डिमांड की सीट अभी बुक होनी स्टार्ट नहीं हुई है, 1-2 दिन में हो जाएंगी। ठीक है, बट आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर देखो आपने पेपर में लिखा था, आप पेपर में मतलब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जो आपसे एग्जामिनर ने वहां पर क्वेश्चन पूछे थे, हो सकता है कि आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है कि आपने वहां पर काफी मिस्टेक की हो पेपर में, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर कराएं, तो 33 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे, फिर आप पास हो सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप पेपर खाली छोड़ कर आए हैं, किसी वजह से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया, किसी वजह से आपका थ्योरी का एग्जाम छूट गया, देन ऐसे केस में हमें पता है कि खाली पेपर में भी आपको मार्क्स मिलने से रहे, और आपके अगर एग्जाम छूट गया तो उस केस में भी क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, ऐसे बच्चे इस चीज का इंतजार ना करें कि रिजल्ट आएगा तो तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा या करूंगी। अभी से आपका जो सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम छूट गया था, प्रैक्टिकल या थ्योरी का, ठीक है, या फिर उस सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, उसके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपके ऑन डिमांड में आपको कितना अच्छा ऑप्शन मिलता है, ऑन डिमांड में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप 6 से 7 दिन बाद अपना एग्जाम दे सकते हैं रिजल्ट के। ठीक है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आपके अगर एग्जाम की तैयारी है तो ऑन डिमांड में 6 से 7 दिन बाद अपना एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। सभी सब्जेक्ट के आप एग्जाम नहीं दे पाए, या फिर आप 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक में पास हो रहे हैं, ठीक है, कुछ जिस भी वजह से, तो आपको क्या करना है, अप्रैल 2025 की एग्जाम फीस पे कर देनी है। अभी एग्जाम फीस आपकी पे नहीं होगी, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में आप अपनी एग्जाम फीस पे कर पाएंगे अप्रैल 2025 के लिए। ठीक है, रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब आ जाएगा, तो देखिए रिजल्ट जो आपका आएगा वो 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, अक्टूबर में क्या होता है कि काफी कम स्टूडेंट होते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है 10 से 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो 10th क्लास के होंगे, ठीक है, जो 10th क्लास के हैं एंड 12th क्लास में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, वो एनआईओएस से एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो आप एनआईओएस में एडमिशन करा सकते हैं। एंड आप कब एग्जाम दे पाएंगे, मान लीजिए आपने 10th अपनी पास करी 2024 में, क्योंकि आपका रिजल्ट 2024 का ही बनेगा। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों का, तो आपकी जो 12th कंप्लीट होगी वो 2026 में कंप्लीट होगी। ठीक है, 2026 में होगी। लेकिन अभी अगर आप 10th पास हो जाते हो तो आप 2025 के लिए एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, 2025 के लिए एडमिशन चल रहे हैं, उसके लिए जैसे ही रिजल्ट आएगा आप पास हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, 2025 के लिए 10th क्लास में एडमिशन करा सकते हो, और हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम आप यहाँ पर 2025 में दे पाएंगे, हाफ का एग्जाम आपका 2026 में हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th आपने पास कर ली है, देन आपको अगर कॉलेज में जाना है, ठीक है, आपको कॉलेज में जाना है, तो आप क्या करें, पहले ही कॉलेज में बात करके रखें। ठीक है, पहले ही से ही कॉलेज में बात करके रखें, जिस भी कॉलेज में एडमिशन कराना है। और अगर आपको इग्नू में कराना है एडमिशन, इग्नू में कराना है 12th के एडमिशन के लिए या फिर कॉलेज के एडमिशन के लिए, आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन डिमांड के रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप ऑन डिमांड के सीट भी बुक करा सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, रिजल्ट जैसे ही आएगा अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।